हेलो, दिस इज केमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग एंड केमिस्ट्री क्लासेस। आज इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं ट्रांसलेशन और बिल्कुल बेसिक। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप शुरू से सीखना चाह रहे हैं, अगर आपकी ट्रांसलेशन स्किल कमज़ोर है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सिंपल चीज़ बताने जा रहे हैं कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें और खासकर एक समान दिखने वाले सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि अमीरों के पैसे होते हैं, सभी में होते हैं जरूर लगा हुआ होगा। आप देखेंगे कि जितने भी सेंटेंस लिखा हुआ है सभी में होते हैं जरूर लिखा हुआ होगा, लेकिन इन सभी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का रूल्स बिल्कुल अलग है और यही सीखना है। सेंटेंस को आप सिर्फ देखे नहीं बल्कि उसके अंदर तक उसके मीनिंग को समझने का प्रयास कीजिए। कैसे? जैसे अमीरों के पैसे होते हैं, अगर पहले रूल को हम देख ले तो अमीरों के पैसे होते हैं, यहाँ पर कुछ होने का बोध हो रहा है, किसी के पास कुछ होने का बोध हो रहा है। यहाँ रोज़ वर्षा होती है, मतलब एक रेगुलर एक्शन के बारे में है। मंगल से पहले सोमवार होता है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह बताया जा रहा है। उसके बाद देखेंगे कौवा काला होता है या फिर बच्चा नटखट होता है, तो इसमें क्या है कि यह क्वालिटी की बात कर रहा है। सिंपल बातें हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जब हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में तो सोचना ज़रूर पड़ता है। या कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक फार्मूला को याद कर लेते हैं। जैसे अगर हम इस पर एक सेंटेंस बना दें तो आपको लगेगा कि ये सभी एक ही तरीके का होगा, क्योंकि सबके लास्ट में होता है लगा हुआ है। लेकिन इंग्लिश में जब भी आप ट्रांसलेट करते हैं तो ये नहीं देखना है कि लास्ट में क्या है, सेंटेंस की पहचान क्या है, ये सब हमेशा काम नहीं करता है। शुरुआती दौर में जो आप इनिशियल स्टेज में होते हैं तो उस समय आपको ये पढ़ाया जाता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ती है लगा रहे तो हम समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। लेकिन जब आप एडवांस में जाते हैं या फिर आगे कुछ और डीपली इंटेंसिव स्टडी करते हैं तो वहाँ पर आपको सोचना पड़ता है कि सिर्फ ता है ती है लग जाने से या फिर होता है होती है लग जाने से सभी वाक्य एक तरह के नहीं होते, बल्कि अलग अलग रूल्स का यूज़ करना पड़ता है। और इसी चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे, इन सभी को देखेंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप मुझे लगता है कि इसे पढ़ने के बाद लगेगा अरे बिल्कुल आसान है, लेकिन जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में होते हैं, शुरुआती दौर में होते हैं, तो उन्हें लगता है कि बहुत हार्ड है, कठिन लगता है। बस उसी को क्लियर करना है, डाउट को क्लियर करके कमांड करना है, राइटिंग स्किल को बेहतर करना है। क्योंकि अगर आप लिखना सही से जान लेते हैं तो बोलना भी आसान हो जाता है। बोलना एक प्रैक्टिस की बात है। बैठे बैठे इंग्लिश बोलना मुश्किल है, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कब? जब आपके अंदर मटेरियल होगा वही बाहर निकलेगा, और अंदर बिल्कुल खाली है, सन्नाटा है, तो बाहर क्या निकलेगा। तो इसलिए राइटिंग स्किल पर जोर देना भी ज़रूरी है ताकि आप जो भी बोले बेहतर तरीके से बोल पाए। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके हम समझते हैं, और इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे। तो ज़रूरी है कि मेरे साथ आप बने रहिए। तो पहले हम इन सेंटेंस को देख लेते हैं कि चारों सेंटेंस क्या कह रहा है, उसके बाद एक एक करके आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि अमीरों के पैसे होते हैं या फिर गरीबों के दिल होते हैं। इस सब में एक देखेंगे कि पोजीशन की बात होती है, मतलब अधिकार की बात होती है। किसी के पास कुछ है, किसी का स्वामित्व है। तो आप समझ गए होंगे कि अब इसमें किस चीज़ का यूज़ करेंगे। जब भी स्वामित्व का बोध हो, जब भी अधिकार का बोध कराया जाए तो उसमें हैव, हैज़ और हैड का प्रयोग होता है। टेंस के अनुसार प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को देखते हुए हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट में है तो क्या करेंगे? अमीरों के पैसे होते हैं तो अमीरों का क्या होगा? अमीरों का क्या होगा? हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे द रिच। अमीरों के लिए हम लिखेंगे द रिच, और बिल्कुल सिंपल है, द रिच मीन्स अमीर। अब क्या है कि द का प्रयोग क्यों किया गया यहाँ पर? तो जब भी एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग करते हैं तो प्लूरल नाउन बन जाता है। ये द रिच यहाँ पर नाउन है, क्योंकि जब भी हम किसी एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग करते हैं तो प्लूरल नाउन हो जाता है। और जब प्लूरल नाउन है तो हम यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे? हैव का प्रयोग। तो अमीरों के पैसे होते हैं तो द रिच हैव मनी सिर्फ लिख देंगे, मनी। अमीरों के पैसे होते हैं, और बिल्कुल सिंपल है। मतलब छोटे छोटे सेंटेंस में भी आपको कुछ रूल्स को याद करना पड़ेगा, कुछ ग्रामर के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। गरीबों के दिल होते हैं तो गरीब, पुअर, लेकिन वही हम लिखेंगे द पुअर लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा गरीब लोग। गरीबों का मतलब है गरीब लोग। द पुअर मीन्स होता है गरीब लोग के दिल होते हैं, तो हम यहाँ पर भी हैव का प्रयोग करेंगे, हैव हार्ट्स। हैव हार्ट्स का यूज़ करेंगे, मतलब गरीबों के दिल होते हैं। गरीब लोग जो होते हैं उनके पास भी दिल होते हैं। तो चलिए
पक्षियों के पंख होते हैं। हम यहाँ पे आर्टिकल्स नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जब भी आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो छोटी छोटी बातों को भी दिमाग में रखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे पक्षियों के पंख होते हैं, तो हम यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्लूरल नाउन है और जनरल सेंस में बोली जा रही है। तो बर्ड्स हैव, और फिर यहाँ पर हम विंग्स का प्रयोग करेंगे। विंग्स मीन्स पंख होता है, तो बर्ड्स हैव विंग्स का मतलब पक्षियों के पंख होते हैं, ऐसे बोलेंगे। पेड़ में फल होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर द लगा देंगे। हम लिखेंगे द ट्री। द ट्री मीन्स होता है पेड़, मतलब टोटल ट्री के बारे में बोली जा रही है, तो द ट्री। और उसके बाद हम यहाँ पर हैज़ का प्रयोग कर लेंगे। द ट्री हैज़ फ्रूट्स। द ट्री हैज़ फ्रूट्स का मतलब है कि पेड़ में फल होते हैं। इनका प्रयोग नहीं करेंगे। इन द ट्री देयर आर फ्रूट्स, इससे थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, तो कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है। जब भी आपको समझ में नहीं आए तो सेंस को सोचे कि कह क्या रहा है और उसे अपने तरीके से जैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कर लीजिए। अब इन सेंटेंस को देखेंगे कि क्या कर रहा है, क्या रूल है। तो यहाँ देखेंगे कौवा काला होता है। इन सभी सेंटेंस में अगर देखेंगे कि कुत्ता वफादार होता है, गाय सीधी होती है, दही खट्टा होता है, तो इन सभी में इसके गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसकी क्वालिटी, इनहेरेंट क्वालिटी का मतलब है कि निहित गुण के बारे में, जो इनबिल्ट गुण है, जो जन्म से ही गुण है, उसका स्वभाव है, और इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ हम ईज आराम का प्रयोग करते हैं, कुछ और नहीं। जैसे कौवा काला होता है तो इसका इनहेरेंट क्वालिटी है, निहित गुण है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, कौवा काला होता है, सभी कौवा के बारे में हम बोल रहे हैं, तो हम लिखेंगे द क्रो। द क्रो इज ब्लैक। सिंपल है, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल सिंपल सेंटेंस पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल आसान चीज़ है। बस अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो आपके लिए ज़रूरी है समझिए। अगर आपका बेसिक कुछ ठीक है तो इसके जो कंसेप्ट है उसे दिमाग में रख करके बहुत सारे सेंटेंस को बनाइए। कुत्ता वफादार होता है, और ये भी उसमें एक निहित गुण है, क्योंकि उसमें कोई सी क्वालिटी होती है, वफादार होता है। लेकिन कोई इंसान वफादार हो नहीं होता, कोई इंसान विश्वसनीय, बहुत कम लोग होते हैं जो विश्वास के काबिल होते हैं। तो कुत्ता वफादार होता है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी लिखेंगे द डॉग। द डॉग इज फेथफुल। द डॉग इज फेथफुल मीन्स होता है कुत्ता वफादार होता है, विश्वास की जा सकती है, उसे हम पाल सकते हैं, पोस सकते हैं। उसके बाद गाय सीधी होती है, और कई बार ऐसा होता है कि कई लोग लिखते हैं कि द काउ इज स्ट्रेट। स्ट्रेट सीधी का मतलब वो नहीं कि बिल्कुल सीधा है देखने में, लाइन में एक लाइन की तरह सीधी, वैसी नहीं। इसका मतलब है कि भोली भाली होती है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें भी द काउ तो लिखेंगे ही। द काउ इज जेंटिल। द काउ इज जेंटिल का मतलब है कि स्वभाव से सीधी होती है, स्वभाव से भोली भाली होती है, तो हम जेंटिल लिख सकते हैं। दही खट्टा होता है, दही खट्टा होता है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे कर्ड, क्योंकि मटेरियल नाउन है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कर्ड। कर्ड इज सावर। कर्ड इज सावर का मतलब दही खट्टा होता है। तो हम इससे क्या समझ रहे हैं, मतलब ये है कि जब भी आपको लगे कि किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण के बारे में चर्चा किया जा रहा है या अवस्था के बारे में चर्चा की जा रही है, क्योंकि दही का तो दही जो है कभी खट्टा भी होता है और खट्टा नहीं भी, ताज़ा दही खट्टा नहीं होता है। तो गुण या अवस्था की बात करते हैं तो उसमें ईज आरम का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें सेंस, इसमें मेन बात क्या है, इसमें होता है सभी में लगा हुआ है। तो इस सेंटेंस में देख लेते हैं कि आखिर सेंटेंस क्या कह रहा है। तो पहले समझना जरूरी है। अगर आप इसे ठीक से देखेंगे तो सभी सेंटेंस, जो चारों सेंटेंस है, सबका अलग अलग मीनिंग है, बल्कि ये सभी किसी एक रूल से बनने वाला नहीं, सभी अलग अलग रूल से बनाए जाएंगे। कैसे देखते हैं, यहाँ रोज़ वर्षा होती है। जब भी वर्षा की चर्चा हो, जब भी मौसम की चर्चा हो, तो आप क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इट का प्रयोग, इट। इट से इसका यूज हम करेंगे, इट से बनाएंगे। जैसे यहाँ रोज़ वर्षा होती है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे इट रेन्स। हम लिखेंगे इट रेन्स का मतलब वर्षा होती है यहाँ, तो हम लिखेंगे एडवर्ब को लिखेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और इसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम लिखा हुआ है, का मतलब डेली होता है। तो
तो इट रेन्स हियर डेली, यहाँ रोज़ वर्षा होती है, बनाने का रूल अलग है। अगला सेंटेंस देखेंगे आप, कुछ ये भी अलग होगा। सिंपल टेंस तो है ही, कैसे देखेंगे, मंगलवार से पहले सोमवार होता है। तो होने का मतलब क्या हुआ कि आता है। जब भी हम बोलते हैं कि मंगलवार से पहले सोमवार आता है या फिर होता है, तो होने का मतलब ये कि आता है, यहाँ पर होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे मंडे कम्स, मंडे कम्स हम लिखेंगे, मंडे कम्स लिखेंगे। यहाँ पर होता है के लिए ईज आर एम का प्रयोग नहीं करेंगे या कोई दूसरा कुछ यूज नहीं करेंगे। हम बोलेंगे मंडे कम्स बिफोर ट्यूसडे, बिफोर ट्यूसडे, मंडे कम्स बिफोर ट्यूसडे, और ऐसे सिंपल तरीके से बोलेंगे। मतलब है यहाँ पर होता है के लिए हम ईज आर एम वाज एन वर्ड कुछ भी नहीं करेंगे, बल्कि होता है का मतलब आता है तो कम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है, अंग्रेजी बोलना आसान होता है, अंग्रेजी बोलना आसान होता है। तो इसमें अब क्या यूज़ करेंगे, सोचिए, अंग्रेजी बोलना आसान होता है, क्या यूज़ करेंगे। अब इसमें हम चाहें तो इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं, जेरंड का यूज़ कर सकते हैं, इट का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हम बताते हैं कि अंग्रेजी बोलना आसान होता है, इट इज़ ईजी टू स्पीक इंग्लिश, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं टू स्पीक इंग्लिश इज ईजी, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर अगर आप जेरंड का यूज़ करना है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे स्पीकिंग, स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश इज ईजी। अंग्रेजी बोलना आसान होता है, अंग्रेजी बोलना आसान होता है, स्पीकिंग इंग्लिश इज ईजी, ऐसे बोल सकते हैं। और क्या, टू स्पीक इंग्लिश इजी या फिर इट इज़ ईजी टू स्पीक इंग्लिश, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है कि 2 और 2 4 होता है, तो इसके बारे में फिर समझिए। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टू एंड टू, टू एंड टू। हम यहाँ पर ईज का प्रयोग भी कर सकते हैं, हम चाहें तो आर का प्रयोग भी कर सकते हैं। 2 एंड 2 ईज या फिर आर 4 का मतलब है कि 2 और 2 4 होता है। लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि हम अक्सर ईज का प्रयोग अच्छा मानते हैं। ग्रामर के अनुसार अगर देखें तो इस तरह के सेंटेंस में आप ईज का प्रयोग करते हैं, जैसे 2 एंड 2 इज 4, तो ये बेहतर माना जाएगा और इसलिए आप ईज का प्रयोग करें। लेकिन ये भी कहा जाता है कि आप आर का प्रयोग भी कर सकते हैं, ग्रामर में लिखा हुआ है। तो लेकिन ईज का प्रयोग प्रचलित है, बेहतर माना जाता है। तो चलिए अब बारी है आपसे सवाल करने की। तो आज का सवाल है, नेताओं के दिल नहीं होते हैं। सेंटेंस देखकर डरना नहीं है। अगर मान लीजिए कि हम बोलें कि मेरे पास कलम नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, तो उसी रूल पर अगर इसे बनाया जाए तो क्यों नहीं होगा। जैसे नेताओं के दिल नहीं होते हैं, यहाँ पर भी पोजीशन की बात है, हैव हैज़ का प्रयोग होगा। नेताओं का मतलब लीडर्स, तो आप इसे आसान तरीके से बनाइए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सेंटेंस बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप समझ लेते हैं कि कह क्या रहा है, इसका रियल मीनिंग क्या होगा, कौन सा ग्रामर का कंसेप्ट इसमें काम करेगा, क्योंकि इसमें पोजीशन की बात है तो हैव हैज़ का प्रयोग होगा, लीडर्स है तो हैव का प्रयोग होगा। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, हम एक एक कमेंट को चेक करते हैं। आपका नाम तक याद रखते हैं तो ज़रूरी है कि आप हमारे जो भी पूछे गए सवाल होते हैं जवाब ज़रूर दीजिए, अपना अटेंडेंस ज़रूर बना लीजिए कि हाँ आप आए थे। जब आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए, चाहे एक सजेशन ग्रुप में कुछ बोलना चाहें आप, या फिर हमारे पूछे गए सवाल का जवाब भी देना चाहें, या फिर आप जो भी कहना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। आपका स्वागत है हमारे कमेंट बॉक्स में, तो ज़रूर आते रहिए, कुछ बोल कर जाइए, अपना अटेंडेंस बना लीजिए। आपका कमेंट का मतलब अटेंडेंस हो गया, मैं जान गया कि भाई आप तो आए थे यहाँ पर, तो ये ज़रूरी है। और हम आपके कमेंट को चेक करते हैं, पढ़ते हैं, ट्राई करते हैं, हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपके कमेंट का हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करें, कुछ तो बोले उसमें, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए शेयर भी कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।